वालेकुम। वेलकम टू मिचल्स प्रेजेंट्स ब्रेकफास्ट विद जुगन। आज जो बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन हमारे साथ हैं, उनकी मैं क्या पूरी दुनिया बहुत बड़ी फ़ैन है। आप एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उस लेवल के क्रिकेटर हैं कि आप फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं इन टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट। और आपकी सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग इतनी क्रेज़ी है कि कुछ समझ नहीं आती कि मतलब होता है ना कि यूजुअली क्रिकेटर्स के नॉन इंगेजिंग टाइप फैंस होते हैं, इनके फैंस बड़े इंगेजिंग हैं, ये इनके साथ इंगेज भी करते हैं, इनके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, इनसे कहते हैं कि भी है कि भाई हमें बताएं ये वो। पिछले दिन उन्होंने दाल बना दी। मैं कहा हैं, यानी कि अगर इनको खाना बनाना आता है तो फिर हमारे शो पे भी आएँ और कुछ हमें नाश्ता बनाना भी सिखाएं। तो आज हमारे साथ वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्रिलियंट अजहर अली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारी तारीफें कर दी हैं मेरी कुकिंग की। तो हाँ, नहीं कुकिंग की तारीफ मैंने कहा बना दिया, मैंने ये हाँ नहीं कहा कि शुक्र अच्छा है, हाँ ये बनाया। अच्छा हाँ, क्या सही है। उस पे मैंने भी तबसरा करना है, लेकिन लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्वारंटीन एज अ क्रिकेटर कैसी गुजरी आप पे, क्योंकि मतलब क्वारंटीन एंड देन ये कोविड का पूरा टाइम सब कुछ बंद हो गया था, तो क्रिकेट की दुनिया कितनी इफेक्ट हुई? बहुत बहुत इफेक्ट हुई, बड़ा मुश्किल है थ्रू आउट। एक दफ़ा नहीं करनी, ये तो आपने जहाँ जाना है अलग से क्वारंटीन करनी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ईजी हो रही हैं, लेकिन सबसे मुश्किल जो थी वो न्यूजीलैंड में थी, जो 14 दिन हम एक ही कमरे में रहे थे एंड वी कुडंट मीट एनीवन। तो वो तो हार्डेस्ट थी, उससे ऐसी क्वारंटीन नहीं देखी कभी। बट बाकी सारे आपके थे साथ, नहीं, मतलब लेकिन हम रूम से उससे लहदा थे? रूम्स अलहदा थे और हम किसी से मिल नहीं सकते थे। वो हमें 1 घंटे का वॉक का मिलता था, वो भी हम 2 मीटर दूर खड़े होकर कोई गपशप मार सकते थे। तो वही है, उसके अलावा 14 दिन वो बहुत छोटा सा रूम था, बस उसके अंदर टेलीविज़न भी न्यूजीलैंड वाला टेलीविज़न था, उसमें कुछ कोई ऐसा 5 स्टार होटल भी नहीं था कि बंदा कोई फिर अपने फ़ोन पे ही नेटफ्लिक्स वगैरह देखी और इस तरह करके टाइम हाँ, गुजरा। बट मतलब सोशल मीडिया पे तो फिर आप एक्टिव सोशल ही मीडिया रहते पे उस पे। एक्टिव हाँ, होते थे, लेकिन फिर भी आपको जब एक चीज़ कह दी जाए ना कि भाई आपने बाहर नहीं जाना, तो तब फिर बहुत दिल चाहता है बाहर तब जाने का। बहुत दिल जाता है। अच्छा, ये वाले बच्चे थे। अच्छा, ये बताएं कि कोई फनी स्टोरी ड्रेसिंग रूम की, मतलब जब आप लोग चेंज वगैरह कर रहे होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं, तो कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया बैक एंड पे? काफ़ी होते रहते हैं, बस ये कि किसी ने अब किसी की कोई यकदम चीज़ आपने छुपा पूछा। दी, किसी ने छेड़ दिया, किसी ने कोई लड़ाई हो गई? नहीं, अक्सर ये होता रहता है कि जैसे बैट्स वगैरह एक दूसरे के जो है ना वो छुपा लेते हैं, अगर कोई पसंद आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है। और सरफराज से बहुत बैट बचा के रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो फिर उठा के ले जाता है और फिर वो ये नहीं कहता कि भाई वापस मिलेगा। वो ये कह रहा है कि बस मैंने ले लिया है, आप यहाँ से ले लेना, वहाँ से ले लेना। और आपका एक मैच का बैट होता है पूरा, तो वो किसी का भी उठा लेता उठा है। लेते, वो अच्छा। फिर पूरे रोला पे आ जाता है पूरे ड्रेसिंग रूम। अच्छा, अब ये देखिए ना, हम लोगों को ये बातें नहीं पता होती, ये आप लोगों की अपनी एक वक्री दुनिया चल रही हाँ, होती नहीं है। नहीं, ऐसी चल रही होती है कि वो तो ऐसा होता है कि हम 6-7 लड़के ना फिर कहते हैं कि यार किसी तरह एक दूसरे के जो इसको पसंद है ना वो किसी और के बैग में रख दो। अच्छा। हाँ, ताकि बच के चला जाए। अच्छा, ये बताएं कि कभी सोचा था कि इस लेवल पे पहुंचोगे? ये देखो ना, मतलब ख्वाब तो बहुत से होते हैं। ख्वाब थे, लेकिन ऑब्वियसली जिसको कहना कि मैं बड़ा बचपन से समझता था कि मैं पहुंच जाऊंगा, वो कहना गलत होगा। लेकिन ये कि दिल करता था कि यार पाकिस्तान टीम से खेलूं। यू नो कप्तान बनने का तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। तो फेवरेट स्टार्स थे, हीरोज़ थे हमारे, उनके साथ बैठ के फिर पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट भी किया एक टाइम पे। तो वो एक मैं फिर सोचता था कि यार ये चीज़ें एक ख्वाब लगती थी और नहीं, ये ऐसा। हिट करती हैं जब बैठे होते, जब कोई कहता है कि आओ फलां लेजेंड के साथ आके बैठ के सिलेक्शन करो, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? यकीन आता है कि ये मैं ही हूँ नहीं, जिसने कभी सोचा था कि मैं करूँगा? एक छोटी सी एक मोमेंट थी जब मैंने यही चीज़ मेरे जहन में आई थी। तो जब मैं कप्तान बना और ऐसे करके ना नेम प्लेट लगी हुई थी, कोई मीटिंग थी हमारी ना, तो अज़हर अली कैप्टन पाकिस्तान। तो एक वो मोमेंट था कि मैंने कहा यार देखो कहाँ से चले, क्या था, कुछ कुछ यकीन नहीं था कि कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा। फिर दूसरी चीज़ जहाँ मुझे हिट किया कि इंजमाम भाई मेरे फेवरेट प्लेयर थे। मतलब कि मैं डाई हार्ट फ़ैन था उनका बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि यार क्रेज़ी फ़ैन, मैं वो था उनका। तो वो सिलेक्टर बन गए और मैं उस टाइम कप्तान था। तो वो हम इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट कर रहे थे। फिर मेरे जहन में आ गया यार वो टाइम जिसमें मैं सिर्फ इंजमाम भाई से मिलने को सोचता था, अब मैं बैठ के उनके साथ पाकिस्तान टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब पहली दफ़ा क्रिकेट की फील्ड पे कदम रखा एज अ प्लेयर,
उस वक्त क्या तासुरात थे, याद है? जब जब पहली पाकिस्तान दफा टीम से खेला हाँ पाकिस्तान टीम से सिलेक्ट हो गए हो, द फर्स्ट टाइम आपने उस क्रिकेट फील्ड पे पैर रखा, क्या चीज़ उस वक्त, क्या फीलिंग्स, क्या सेंटिमेंट्स थी? ओह बताना मुश्किल है क्योंकि दो चीज़ें थी। एक तो डेब्यू था मेरा, फिर लॉर्ड्स पे था जो होम ऑफ क्रिकेट है। तो उसका एग्जैक्टली, एक अलग, आज भी जब जाते हैं ना वहाँ पे प्रेशर तो अजीब सी ना बॉडी में फीलिंग आती है। आई डोंट नो व्हाई, कहीं और जाके नहीं आती लेकिन लॉर्ड्स में आती है। जब भी जैसे ही आप जाते हैं ना तो आपको फील होती है अजीब। तो वैसे हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे तो इतना नहीं फील हो रहा था। जैसे ही जब मैच का वो जैसे कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट बना ना, जबकि मैच स्टार्ट होना, वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो ना जब मैं वॉक करके जा रहे थे अंदर ग्राउंड की तरफ तो बड़ा वो हल्की हल्की टांगें भी कांप रही थी कि यार अब दैट्स इट, ये दिस इज इट। और इट्स डू और डाई, डियो डाई उधर तो डू और बेसिकली। डाई था। लेकिन ये था कि खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी कि यार जिसके लिए इतने अरसा मेहनत की है तो आज मिल रहा है। तो बस ये था, थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूर थी। लेकिन जिसने भी जो भी सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कहा या कोचेस थे उन्होंने कहा इंजॉय करने का टाइम है, डेब्यू वाले पे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता, आप सिर्फ इंजॉय करो इसको। तो फिर आहिस्ता, लेकिन हाँ फिर बट भी बीइंग अजहर अली आप पे जरूर होगा नहीं प्रेशर, जिस बिल्कुल, तरह वो हो। कहने की बातें अलग होती हैं लेकिन जब बैटिंग करने गया तो टांगे कांप रही थी। यानी कि त्राह निकल गया था। हाँ जी बिल्कुल है। मैंने जब 2-3 बॉल फेस किए तो रिकी पॉन्टिंग बड़ा नाम था, ऐसे करके आया मेरे पास खड़ा होकर फील्ड सेट कर रहा है बाउंसर के लिए। तो अब बंदा कहता है यार कि मैं कितने आ गया। कितने पास गया, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड एंड बी ऑन योर लेवल, बट माशाल्लाह अल्लाह आपको मजीद और कामयाबी दे। अच्छा ज़रा नाश्ते का बताएं ना मुझे, कुछ नाश्ता बनाना आता है, कुछ कभी बनाया है वो दाल के अलावा? वो दाल देखिए की मैं बात जब भी बनाता हूँ ना, जब भी बनाता हूँ फ्री ऑफ माइंड होकर बनाता हूँ। शाहकार बनाता हूँ। मैं क्या यार कि जब कंप्लीट होगा बस खाने जोगा बन जाए। अच्छा चले फिर मैं इतना बता दी, कुछ अंडे से बनाने जा रहे हैं हाँ अब वो। नहीं, अंडे तो देखिए अंडा बनाए तो किसी न किसी किस्म का बन जाएगा। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि फ्राइड एग आपने बनाया और इन दी एंड आपको स्क्रैम्बल्ड एग बनाना पड़ गया। डिपेंड करता है कि आपके पास पैन कितना अच्छा है। अच्छा अच्छा, साढ़े हस्ते लो यानी कि पैन पे मतलब शेफ कितना अच्छा है ये नहीं है, पैन कितना अच्छा है। एक्सक्यूज मी, आपके हाथ में मजा आना चाहिए। अभी देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन किचन में जाने से पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आप कितने मजे का ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे और उस ब्रेकफास्ट के बाद आप हमारे रैपिड फायर के कितने अच्छे सवालों के कितने अच्छी तरीके से जवाब देंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपको मिचल्स का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा कि नहीं। डन है? डन। क्योंकि अगली बार अगर फिर क्वारंटीन में खुदा ना खास्ता जाना पड़ा तो फिर आपके ये पास इसकी जरूरत अल्लाह पड़ेगी। आजमात सारी होंगी। रेडी? रेडी। चल, सोचा कि जॉगिंग करते हुए किचन में आएंगे, फिर मैंने कहा रहने ही दो, उसने जॉगिंग पे भी कुछ तबसरा कर देना है। अच्छा जी, तुसी आंडे बना रहे हो जी। कि स्क्रैम्बल्ड एग क्या तरीका है स्क्रैम्बल्ड एग बनाने का? कोशिश करूंगा याद रह जाए, लेकिन ये कि स्क्रैम्बल्ड है। स्क्रैम्बल्ड का मतलब ही है ये स्क्रैम्बल जितनी मर्जी पा दो चीज़ें। बिल्कुल। तो ये बताइए कि सबसे पहले अंडे 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 खुद तोड़ के डालोगे या मुझसे नहीं तोड़वाओगे? नहीं, मैं एक एक अच्छा ऐ लो। मैं इतना मास्टर नहीं हूँ। कि दोनों को ऐसे करके मार के कर दो। वाह जी वाह, की स्टाइल। हाँ ओ ये वाला, ये गलत हरकतें। हाँ दो के तीन, वैसे कितने खाते हो अंडे जब खाते 3 आई थिंक स्क्रैम्बल्ड एग के लिए 3, वरना 2 बनाए ना तो बहुत कम सा रह जाता है। हो? सच कह रहे हो। हेलो हाथ पोंजू, मैं नमक मिर्च अपनी मर्जी से डालूंगी, तो टेस्ट मैंने अल्टीमेटली करना है, ठीक है ना? सेम जिम में Scrambled egg के लिए दूध बहुत ये आदमी जिन है, ये आदमी जिन इतना भी नहीं। है। हाँ। ओए कितना पा देता है। पता नहीं क्या बना रहा है ये लड़का। अच्छा चूल्हा में जला देती हूँ, अब देखते हैं कि बनेगा क्या। मैं बता रही हूँ अगर मजे का ना हुआ तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। छोड़ दें बस, अच्छा जो बनेगा देखी जाएगी। वैसे ऐसा बुरा नहीं बना, अब जायका क्या है वो हम देख थोड़ा कितना पकाना है उन्होंने। चलो ज़बरदस्त हो गया। ये हो गया। अच्छा अब मैं ज़रा सॉसेजेस फ्राई कर लेती हूँ, और बल्कि हम अपना ना प्लेटर तैयार करते हैं ना जिसमें हमने वो करना है। ये बताओ कि नेक्स्ट गेम प्लान क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू फ्रॉम हियर? क्योंकि देखो एट वन पॉइंट क्रिकेट से रिटायर तो करना पड़ेगा जी, किसी जी, ना बिल्कुल। किसी स्टेज पे, अल्लाह ना करे जल्द हो, बट एट सम पॉइंट तो करना है। क्या सोचा है? मैंने तो अभी बहुत आहा हा हा। ज़बरदस्त। हाँ जी, ओहो तो देखिए ना आपका शेफ जुगन, हमारे सॉसेजेस भी तैयार हो गए। टाडा!
अच्छा हाँ बताएं। बैक हाँ अब दो चीज़ें हैं, एक तो आप या तो कोचिंग में आ सकते हैं या आप कमेंट्री में जा सकते हैं या स्टूडियो, मतलब जो आपका तो वो दोनों ऑप्शन मैंने ओपन रखे हुए हैं। लेट्स सी कि जब रिटायरमेंट होगी तब देखेंगे कि क्या चीज़ बेस्ट है मेरे लिए, तो जिसको ज़्यादा इन्जॉय करूँगा तो ज़्यादा उसको करने को आई थिंक। लेकिन पाकिस्तान में कोचिंग करना बहुत मुश्किल काम है। अग्रीड। इसी नोट पे जरा चलते हैं ना वापस। न जाने इस मुंडे ने क्या बनाया है। अब मैं ये ट्राई तो करने लगी हूँ, लेकिन अगर बुरा हुआ मैंने लिहाज नहीं करना। अच्छा मैं इतना बता दूँ, ऊपर लवाजमात भी आपने डाल दी ना अपनी डेकोरेटिव सी, ताकि उसकी शक्ल अच्छी हो जाए। बिस्मिल्लाह, पता नहीं से क्या होना है। ठीक है, शुक्र है बचत होगी। सही बन गया। वेरी नाइस, हाई फाइव, वेल डन। अच्छा ठीक है, यानी कि हाथ में मजा है। यानी कि अगली बार अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन कभी ऐसा वक्त आया जब और कुछ नहीं आता, हम खाना बना हाँ, ये कर सकते हैं। अपनी सब्जियां उगा के अंडे के साथ जो है ना वो सैंडविच सब कुछ। अच्छा ओके, गुजारा। you mentioned a healthy lifestyle and I agree that a healthy lifestyle is very very important. तो healthy lifestyle के point of view से हमारा for example strawberry jam भी हमारा डाइट वर्जन है, हमारे पास एप्पल जैम की भी डाइट वर्जन है, so you can try any of them. So अब आप बता दीजिए कि आपको कौन सा वाला जैम। एप्पल भी है, मार्मलेड भी है और हमारा स्ट्रॉबेरी मेरा। अच्छा चलो मैंने डाल दिया, तुम डाल दो। देखो आज टेक्निकली मैं आपकी मेहमान हूं ना, क्योंकि आपने नाश्ता बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। सो आई एम गोना you see it's really really nice. It's got no added sugar. तो ये जबरदस्त है ना। तो ठीक है ना, मतलब तो अगर आपने टेस्ट भी लेना है और आपकी डाइट भी इफेक्ट ना हो तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। ग्लूटेन फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्लूटेन फ्री ब्रेड और इसके साथ आप ये करें तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। अच्छा ओके, ये तो ये हो गया ना। चलो पार्ट 1 पास हो गया, पार्ट 2 की तरफ चले। चल रैपिड फायर। अगर आप क्रिकेटर के अलावा कुछ भी हो सकते तो क्या होते? मिक्री। क्या मिक्री अच्छी करता मैं। मिमिक्री अच्छी, कॉमेडियन हाँ इस टाइप। अच्छा ओके, किसी ऐसे शख्स का नाम लें जिसके आप बहुत बड़े फैन हैं लेकिन वो क्रिकेटर नहीं है। हो दैट्स आतिफ असलम। आपकी फेवरेट चीट मील, जब रज के दिल खोल के खाना हो तो क्या खापा खाते? आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे कितने मजे के होते हैं, 2 दिन तक बदहजमी होती है लेकिन होते बड़े मजे के। अच्छा, किस चीज के बारे में सुन सुन के तंग आ गए हो कि यार बस भी कर दो तुम लोग? ओ मेरे स्ट्राइक रेट। हाँ मैं सकते। ओके अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्समैन? इंजमाम अल। ओके, बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा किस चीज से डर लगता है? ऐसी ऐसे कोई खास चीज लगते नहीं तो बहुत ना डरो। हाँ नहीं आपका ऐसा इतना ज्यादा फेथ है अल्लाह मियां से में और इतना ऑब्वियस है आपकी। हाँ ये है कि मैं किसी का दिल ना दुखा दूं। हाँ, ये मेल एंड फीमेल बोथ। मोर फीमेल। अच्छा, फनीएस्ट प्लेयर, सबसे फनी प्लेयर कौन है? सईद अजमल। अच्छा, बेस्ट ड्रेस्ड प्लेयर? बेस्ट ड्रेस प्लेयर मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। नहीं मैं तो चलो मैंने तो कह दिया ना, तो क्या आप ही हो, बट उसके अलावा आपको किसकी ड्रेसिंग अच्छी लगती है? आई थिंक मोहम्मद हफीज। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? और रन आउट हुआ था मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कोई क्रिकेट के हट के भी एम्बैरेसिंग मोमेंट होगी यार। ओए बीवी को बर्थडे विश किया लेकिन उस दिन बर्थडे नहीं थी, या कोई इस टाइप की भी तो कोई हरकत की होगी जिंदगी में यार। नहीं वैसी तो मैं बहुत करता रहता। तो फिर बताओ ना कोई बहुत फनी बात जो बहुत ही कोई इस टाइप की हरकत की हो जो नहीं मैं एक दफ़ा ना जब बैठा हुआ था स्टेडियम के बाद, जब मैं 15 साल का था, अंडर 17 के ट्रायल हो रहे थे, तो मैंने एक बार के ऊपर बैठा हुआ था और बड़ी देर से ना वेट कर रहे थे हम अंदर जाने का। तो वो ना मेरे पोल के पीछे मैंने पैर फंसाए हुए थे और एक के ऊपर मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी आ जाएं। तो मैं अंदर जाने लगा तो मैंने एक पाँव निकाला, दूसरा फंस गया और मैं मुंह के बल गिरा। तो सारे उस टाइम था भी मैं छोटा, तो काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई ना, सब देख रहे थे, मैं बैठे बैठे गिर गया। फाइनली एक ऐसा रूमर जो चाहते हो कि तुम्हारे बारे में स्प्रेड हो। रूमर जरूरी नहीं कि सच हो, बट चाहते हो कि लोग कहें कि यार वो बड़ा पार्टी बॉय है। चाहते हो कि लोग कहें हाय मैं और बड़ा पार्टी बॉय। भाई इन सब बातों पे तो 100% गिफ्ट हैम्पर बनता है मिचल्स का। वेल डन, थैंक यू। फाइनली
अपने फैंस को पैगाम दो। मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, हर कोई जी हार्ड वर्क करें, सारा कुछ करें, ड्रीम्स देखें, वो मैं पहले बड़े दे चुका हूँ। लेकिन आई थिंक मैं एक बच्चों को, स्पेशली बच्चों और उनके पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि जो हमारे आजकल बच्चे हैं, क्योंकि मेरा अपना बेटा है, तो वो जब दूसरे बच्चों को देखता है तो उसको ड्राइव करने का भी दिल करता है। और जो बच्चे काम कर रहे हैं, अंडर एज ड्राइविंग हो गई, इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि उनको आई थिंक नहीं करना बिल्कुल नहीं चाहिए। करनी चाहिए। तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों को नहीं रोक रहे। मैंने कहीं से स्कूल के बाहर से गुजरा हूँ तो वो ड्राइवर को बिठा के पीछे, तो छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फ़नी प्रोग्राम में एक नहीं, सीरियस आपने चीज़ ये मैं कह बहुत रहा अच्छी बात की, हूँ। बहुत तो अच्छी मैं ये बात। चाहता हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ पे ज़रूर देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड किसी चीज़ का भी नुकसान हो जाए तो खुदा न खास्ता वो पूरी लाइफ टाइम फिर आपके साथ रहता है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि 18 होने तक, जब तक वो लीगल एज नहीं है उनकी ड्राइविंग की, उनको ड्राइविंग से भी मना करें और बाकी चीज़ों पे भी उनके नज़र रखें। आई कान टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम कि आपने ये बात कही है, क्योंकि मेरा अपना बेटा हमज़ा 16 साल का होने वाला है इंशाल्लाह, और उसके दोस्त ऑलरेडी गाड़ी चलाना शुरू हो गए हैं। मैंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके कहा है, और आगे से मुझे तमीज़ से बेसिकली शटअप कॉल दे दी गई कि भई आप अपने बच्चे को संभालें। भाई मैं अपने 15-16 साल के बेटे को किसी ऐसे बच्चे के साथ कैसे गाड़ी में बैठने दे सकती हूँ जिसकी एज ही नहीं है गाड़ी चलाने की। इलीगल अनएथिकल बात है। हमज़ा मेरे से अक्सर झगड़ता है और मैं उसको एक ही बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा 1.5-2 साल की बात है 18 साल के हो जाना है, सही फिर बात। तुमने सारी ज़िंदगी गाड़ी चलानी है, ये तो 16 तो इतनी आप जल्दी क्या बहुत है। 16 तो आप बहुत वो एज बता रही हैं, 13 12 साल के बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इसमें। बिल्कुल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सॉलिड नोट पे हमने अपने प्रोग्राम को आज क्लोज़ किया। और अ ब्रिलियंट मैन, अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी, सुपरस्टार, हमारे मुल्क के नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। हमेशा आपको दुआओं में याद रखेंगे, हम सारे भी और आपके फैंस भी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आपने कुछ सिली सा मैसेज देने के बजाय इतना एक सॉलिड और एक अच्छी बात कही। सो अगर आप इनके फ़ैन हैं और आपके घर में कोई अंडर एज बच्चा गाड़ी चलाता है या बाइक चलाता है तो खुदा का वास्ता है मना कर दें। ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हादसा हो गया तो फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी रिग्रेट्स ही रह जाती है। अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा, हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। खुदा हाफिज़।